एक जवान लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक शादी जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन क्यों? क्या ये लालच था, मजबूरी थी, या छुपा था कोई ऐसा रहस्य जिसने जीवन और मृत्यु की रेखाएं तक हिला दी थी? जानिए आज की कहानी में दोस्तों। मित्रों, आप सभी दोस्तों का कथालोक में स्वागत है। 25 वर्षीय अर्जुन वर्मा का चेहरा अपने समय से अधिक थका हुआ लगता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बदन पर ढीले कपड़े और थकी हुई चाल, जैसे जीवन ने उससे मुस्कुराने का अधिकार ही छीन लिया हो। अपने पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन ही परिवार का एकमात्र सहारा बन चुका था। मां अनीता को लिवर की बीमारी थी और उसकी दवाइयां इतनी महंगी थी कि घर का सारा जमा पैसा इलाज में झोंक दिया गया था। बहन कॉलेज 10वीं में पढ़ रही थी, लेकिन स्कूल फीस और किताबों के लिए अर्जुन को इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते थे। अर्जुन सुबह एक किराने की दुकान में काम करता था, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोता था। उसकी जिंदगी वक्त के रेत जैसी थी, हर पल फिसलती जा रही थी। एक शाम जब वह बेहद थक कर एक सस्ती सी चाय की दुकान में बैठा था, तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी। साड़ी की बनावट से लेकर गहनों की चमक तक वह महिला किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की ओर से जा टकराई और फिर जैसे सब कुछ ठहर गया हो। वह महिला अर्जुन के पास आई और बोली, क्या तुम अर्जुन वर्मा हो? उस औरत ने आत्मविश्वास भरे स्वर में पूछा। अर्जुन ने कहा, जी। अर्जुन ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में सब पता है। वह बोली, तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज मैं जानती हूँ। अर्जुन चौंक गया। यह औरत कौन थी और कैसे जानती थी उसके बारे में इतना कुछ? उसने कहा, मैं शकीला मलिक हूँ। वह मुस्कुराई। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक की मालकिन। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हूँ। बस एक शर्त है, मुझसे शादी करो। अर्जुन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। क्या कहा आपने? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शकीला ने शांत स्वर में कहा। मैं 80 साल की हूँ और यह शादी सिर्फ एक समझौता होगी। न तुम्हारी जिंदगी आजादी पर कोई पाबंदी होगी, न कोई रिश्ते की जबरदस्ती। बस मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। तभी अर्जुन ने सवाल किया, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। शकीना की आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मेरी देखरेख में होगा। कॉलेज की पढ़ाई, कर्ज का भुगतान और तुम्हारे घर की सारी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी होगी। अर्जुन के लिए यह प्रस्ताव जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही उम्मीद की एक किरण जैसा था। उसने कुछ ही नहीं कहा और वहां से चला गया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। कई दिनों तक अर्जुन ने खुद को इस विचार से दूर रखने की कोशिश की, मगर हर बार माँ की खांसी, बहन की उदास आंखें और कर्जदारों की धमकियां उसके आत्मबल को चीरती रही। आखिरकार एक सप्ताह बाद वह शकीना से मिला और उसने कहा, मैं तैयार हूँ, आपकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। दोनों ने एक कानूनी समझौता किया और एक सादगी भरे समारोह में विवाह कर लिया। अर्जुन पहली बार किसी आलीशान हवेली में घुसा। उस हवेली का वैभव ऐसा था जैसे किसी राजा के महल में आ गया हो। लेकिन उस शाही वातावरण में भी एक ठंडक थी, एक अजीब सन्नाटा, जैसे कुछ अनकहा छिपा हो। शादी के 7वें दिन की रात जब अर्जुन अपनी दुल्हन के पास सुहागरात मनाने के इरादे से गया तो उसके होश ही उड़ गए। सामने खड़ी शकीना किसी 18 वर्ष की युवती जैसी लग रही थी। लंबे बाल, चमकता चेहरा, मखमली त्वचा और चाल जैसे उम्र का धोखा दे रही हो। अर्जुन की आवाज लड़खड़ा गई, आप तो?
टीना ने मुस्कुराकर कहा, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछता, सकीना ने दरवाजा की ओर इशारा किया। इस हवेली में एक दरवाजा है जो सदियों से बंद है। जब तुम वहां जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सच्चाई का पहला सिरा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना हर सच की एक कीमत होती है। अर्जुन ने हवेली में काम करने वाले नौकरों से उस भारी दरवाजे के बारे में पूछा जो हमेशा बंद रहता था। किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक दिन आधी रात को अर्जुन चुपके से उस दरवाजे तक पहुंचा। उस पर एक तांबे का ताला लगा था और ताले पर कुछ रहस्यमय अक्षर लिखे हुए थे संस्कृत में। तभी पीछे से सकीना की आवाज आई, मैंने कहा था ना अर्जुन, हर सच की एक कीमत होती है। क्या तुम सच में तैयार हो? अर्जुन चुप रहा। ठीक है, सकीना बोली, तो अब तुम्हें जानने का अधिकार है। अर्जुन को सकीना एक गुप्त तहखाने में ले गई। वहां उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसके पन्ने भूरे और धूल से भरे थे। सकीना ने बताया, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ अर्जुन, मैं एक शापित आत्मा हूँ। 100 साल पहले मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया था और लालच में मुझे जिंदा दफना दिया गया। मेरी आत्मा ने एक साध्वी का शरीर धारण किया और फिर वर्षों तक तप कर अमरता का वरदान प्राप्त की, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली जब तक कोई पुरुष मुझसे निस्वार्थ प्रेम न करे, बिना उम्र, सौंदर्य या लाभ के मोह में फंसे हुए। और मैंने तुम्हें क्यों चुना जानते हो? क्योंकि तुम उस प्रेम के सबसे करीब हो जो मुझे मुक्ति दे सकता है। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी जिम्मेदारियां, वे असली इंसान को दर्शाती है। अर्जुन अब समझ चुका था कि वह एक ऐसे खेल में आ गया है जहां मोहरे इंसान नहीं आत्माएं हैं, लेकिन उसकी नीयत सच्ची थी। उसने सकीना का साथ दिया, न शारीरिक इच्छाओं से, न लालच से, बल्कि एक साथी की तरह, एक इंसान की तरह। एक रात सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। हवेली हिलने लगी। हवेली के ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सकीना बोली, अर्जुन, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं अब इस संसार से विदा ले रही हूँ। सकीना एक तेज प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। अर्जुन को सब कुछ एक सपना लगा, लेकिन जब वह जागा तो पूरी हवेली उसके नाम पर थी। माँ का इलाज हो चुका था, बहन अब कॉलेज में थी, पर हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें गर्मी थी, जीवन था। अर्जुन अब भी सकीना की तस्वीर के सामने रोज दिया जलाता। वह जानता था सकीना भले ही आत्मा थी, लेकिन उसने उसे वह दिया जो इंसान भी न दे पाता, भरोसा, मुक्ति और प्रेम। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रेम केवल शरीर या उम्र का नहीं होता, आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा हो सकता है। लालच और भय से ऊपर उठकर ही सच्ची समझ और निर्णय संभव है। कभी कभी जो चीजें हमें अजीब लगती हैं, वो ही किसी आत्मा की सबसे बड़ी पुकार होती है। अर्जुन ने पैसे के लिए शादी नहीं की, उसने प्रेम को समझा, स्वीकारा और उसकी आत्मा को मुक्ति दी, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर नहीं आत्मा से होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।